हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। ये हमने अस्तर ले लिया है 36 साइज़ चेस्ट का ब्लाउज़ हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ है, हम ब्लाउज़ से नाप लेकर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नाप को देख लेते हैं, नाप हमें किस तरह से लेना है। देखिए, सबसे पहले हम लंबाई चेक करेंगे, लंबाई हमारी कितनी आ रही है। लंबाई हमारी आ रही है 13 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। और चेस्ट हमारी आ रही है 18 इंच। और गला नापेंगे तो गला हमारा 6 इंच आ रहा है, तो हमें 6.5 इंच कट करना पड़ेगा। अब नापना है हमें आर्महोल। आर्महोल हमारे 8 इंच आ रहे हैं। और स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे तो स्लीव्स हमारी आ रही है 10 इंच, फ्रिल लगा के 11 इंच हो जाएगी। और अब हमें बैक का गला नापना है। बैक का गला हमें कितना इंच बनाएंगे। तो बैक गला है हमारा 10 इंच, और हम जो पट्टी रखते हैं पीछे वो देख लेना है। तो 3.5 इंच की हमारी पट्टी आ रही है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करके हमने इस तरह से बिछा लिया है। बंद वाला भाग हमने अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। अब हमें लंबाई रखना है। लंबाई हमारी थी 13 इंच, 1 इंच इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 14 इंच। तो इस तरह से हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिला देंगे। अब हमें शोल्डर नापना है। तो शोल्डर हम डीप नेक के हिसाब से 5.25 इंच लेंगे। अगर आपका गला छोटा है तो आप 5.5 ले सकते हैं, लेकिन ये गला बड़ा है इसका, तो हम 5.25 इंच लेंगे। और आर्महोल लेंगे हम 6 इंच, क्योंकि स्लीव्स इसमें 10 इंच की हैं। अगर आपकी स्लीव्स 5 इंच की हो या 3, 4 जितने भी इंच की छोटी स्लीव्स हो तो आप इसमें 5.5 आर्महोल ले सकते हैं। और अब हमें चेस्ट का चौथा भाग रखना है 9 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। जो हमारा ऊपर आ रहा है वही हम नीचे रखकर इसको सीधा कर लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। और 1.5 इंच हम आर्महोल की गोलाई देंगे इस तरह से। और गोलाई कुछ हमें इस तरह से देना है, इंच टिप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से पलटकर यहाँ से हमें गोल करते हुए इस तरह से निशान को टच करते हुए फिटिंग लगाएंगे। वहाँ पर हमें इसको मिला देना है। अब हम गले पर निशान लगाएंगे। गले पे हम डोरी नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए हमें गला हम 2.25 इंच का लेंगे। वैसे 2.5 इंच का ले सकते हैं आप अगर डोरी लगाए तो। अगर डोरी नहीं लगाएंगे तो 2.25 इंच का लेना है आपका गला। और नीचे से गले की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। और इस तरह से बॉक्स तैयार कर लेंगे। और हमें गोल गले का शेप देना है इस तरह से। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। गले को कट नहीं करेंगे हम। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे तब हम गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कपड़ा रखना है और उसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। और बैक पार्ट के चारों तरफ हमें मार्क कर लेना है।
ये देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम हटा देंगे। हटाने के बाद अब हमें इस आर्म होल का सीधा कर लेंगे, सीधे निशान खींच लेंगे। इसमें हम आधा इंच की गहराई देंगे आर्म होल में। तो सबसे पहले हम शोल्डर चेक कर लेंगे। जितना हमारा बैक पार्ट में है उतना ही रखना है हमें। तो 2.25 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे और 6.5 इंच हम गले की लंबाई रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा दबने में चला जाएगा। तो टोटल हमारा बचेगा 6 इंच। और इस तरह से हम फ्रंट में गोलाई देंगे आर्म होल में आधे इंच की, जिससे कि हमारा जो झोल पड़ता है वो ना पड़े। अब हम फिटिंग करते हैं, उस तरफ से आधा इंच बढ़ाएंगे, जो कि हम हाई हुक की पट्टी में कवर हो जाएगा हमारा। हमें इधर हाई हुक की पट्टी की तरफ नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इस तरफ बढ़ाने से गला हमारा चौड़ा हो जाता है और गला आगे को निकलता है। तो इसलिए हमें साइड से फिटिंग लगाते उधर से बढ़ाना है। और 1.5 इंच हम नीचे की साइड बढ़ाएंगे, जहाँ पर हम बेल्ट कट करेंगे। 1.5 इंच हम इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा बेल्ट बनाएंगे, नीचे साइड सिलाई लगेगी और जॉइंट करेंगे, वहाँ पे दब जाएगा। और आधे इंच की हमारी प्लेट डलेगी। तो हमें 1.5 इंच चाहिए। और 3-3 इंच पर हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे इस तरह से, और 1 इंच बढ़ाकर और लगाएंगे। और जो 3-3 इंच का हमने निशान लगाया उन दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे। और 1 इंच ऊपर को हमने जो निशान लगाया है उसको इस तरह से हम गोलाई करके बेल्ट बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये बेल्ट बन गया है। बेल्ट हमेशा हमें इस तरह से ही निकालना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जब भी आप बेल्ट निकालें तो आप नीचे से 1.5 इंच बढ़ाना है पहले कपड़े को। बढ़ाने के बाद 3 इंच फिटिंग की तरफ से और 4 इंच तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और ये हमारा बेल्ट है, ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हमें जो टक्स डालते हैं उनको इस तरह से डालना है। देखो दोनों शोल्डर को एक साइड मिला लेना है और ये निशान लगाना है हमें। तो इस तरह से हमारा ये वाला टक्स डलेगा। और 2 इंच हमें इधर से नापना है और 2 इंच यहाँ से। और ये आर्म होल की हमने गोलाई दी थी, वहाँ पर से एक निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमारे जो टक्स डलते हैं उनको हम डाल देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह से आप डालेंगे, आपके बिल्कुल सही से जो टक्स डलते हैं वो डल जाएंगे और बहुत ही फिटिंग के साथ ब्लाउज बनकर तैयार होगा। आपको इस तरह से टक्स डाल लेना है। दोनों शोल्डर को ऊपर से पकड़ना है। पकड़ने के बाद जो बीच वाला टक्स होता है वो डाल लेना है। और इस तरह से हमने दोनों पर निशान लगा लिए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया है। ये डबल फोल्ड है और इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव्स हमारी थी 10 इंच, तो हमने 11 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमारा दोनों साइड दबने में चला जाएगा। और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और इस 3.5 इंच पर हम आर्म होल डाउन करेंगे। लॉन्ग स्लीव से तो आपको 3.5 इंच ही डाउन करना है। और इस तरह से 8 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। और इस तरह से अब हमें इसकी आर्म होल की गोलाई देना है, तो 1 इंच यहाँ से इस तरह से नापेंगे और 1.5 इंच ऊपर से इस तरह से दोनों निशान लगाएंगे। और इन निशानों को इस तरह घुमाते हुए हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए हमारा स्लीव्स का निशान लग गया है। और फ्रंट में हम जो आधा इंच की गहराई देते हैं उसको इस तरह से हमें गहरा कर लेना है। और अब हमें जो स्लीव्स की गोलाई होती है उसको लेना है और 1.5 इंच उसमें मार्जिन लेना है। और इस तरह से हमें इसका निशान भी लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ा कम पड़ रहा है कपड़ा,
जब हम स्टिच करेंगे तब देख लेंगे, अगर ज़्यादा ही कम पड़ेगा तो जॉइंट कर लेंगे, वैसे तो जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स कट गई है और ये आधा इंच की हम गहराई देते हैं वो भी दे दी हमने। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारे बेल्ट है। तो सभी पार्ट हमारे कट गए हैं। अब इन्हीं सभी पार्टों को मेन कपड़े पर रखकर हमें कट कर लेना है। मेन कपड़े को डबल रखेंगे और ये हमारा बॉर्डर है, तो सबसे पहले हम बॉर्डर वाला भाग निकालेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको सभी पार्ट रखकर कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमें सभी पार्टों को कट कर लेना है। फ्रेंड्स, बताने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर देखें। जल्दी मैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को